गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise, open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jaipurians, we are the Jaipurians, we are the we have wings. आजमगढ़ जिले में गुरुवार को आई जांच रिपोर्ट में 72 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। सीएमओ ने की पुष्टि। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने बताया कि गुरुवार को आई जांच रिपोर्ट में 72 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएमओ डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने बताया कि जिले में अब तक कुल 18,552 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिसमें से 17,855 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 229 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। इस समय जिले में 468 सक्रिय मरीज हैं। एक कोरोना संक्रमित मरीज अन्य जिले का होने के नाते स्थानांतरित कर दिया गया है। आजमगढ़ जिले में अवैध शराब के खिलाफ चलाए गए अभियान में 448 लीटर अवैध शराब के साथ 15 अभियुक्त गिरफ्तार। एसपी ने दी जानकारी। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि जनपद के विभिन्न थानों में अवैध शराब की बिक्री की रोकथाम व शराब कारोबारियों के खिलाफ व्यापक पैमाने पर अभियान चलाया गया, जिसमें जिले के अलग अलग थानों की पुलिस ने कार्रवाई की है। इसमें रौनापार थाने की पुलिस ने 100 लीटर अवैध शराब के साथ 3 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। सिधारी थाने की पुलिस ने 45 लीटर अवैध शराब के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पवई थाने की पुलिस ने 50 लीटर अवैध शराब के साथ 2 अभियुक्त, दीदारगंज थाने की पुलिस ने 50 लीटर अवैध शराब के साथ 1 अभियुक्त, कंदरापुर थाने की पुलिस ने 40 लीटर अवैध शराब के साथ 1 अभियुक्त, बिलरियागंज थाने की पुलिस ने 40 लीटर अवैध शराब के साथ 1 अभियुक्त, फूलपुर कोतवाली की पुलिस ने 38 लीटर अवैध शराब के साथ 2 अभियुक्त, अतरौलिया थाने की पुलिस ने 20 लीटर अवैध शराब के साथ 1 अभियुक्त, तरवा थाने की पुलिस ने 20 लीटर अवैध शराब के साथ 1 अभियुक्त, कोतवाली पुलिस ने 15 लीटर अवैध शराब के साथ 1 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आजमगढ़ जिले में छुट्टा पशुओं से किसान परेशान, गौ आश्रय स्थल पर उठाए सवाल। बता दें कि किसान इन दिनों छुट्टा आवारा पशुओं से परेशान हैं। अब विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। इस बार मतदाता सीएम योगी आदित्यनाथ के उस फैसले का विरोध करती नजर आ रही है, जिसमें उन्होंने पशुओं के लिए गौशाला खोलकर पशुओं को वहां रखने का फरमान जारी किया था। बता दें कि जिले के ग्रामीण अंचलों में किसान इन दिनों अपनी फसलों को बचाने में जुट गए हैं। मौसम की मार की वजह से नहीं, बल्कि छुट्टा पशुओं से खेतों में खड़ी फसलों को ये आवारा पशु चट कर जा रहे हैं। ऐसे में किसान दिन रात अपने खेतों की रखवाली करने में जुटा हुआ है। इन पशुओं को किसान भगाते नजर आ रहे हैं। किसानों ने बताया कि यह आवारा पशु सड़कों पर बैठ जा रहे हैं, जिससे दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। ऐसे में इन छुट्टा पशुओं पर लगाम लगाना बहुत ही जरूरी हो गया है। सरकार ने वादा किया था कि इनके लिए जो आश्रय स्थल बनाए जाएंगे। आश्रय स्थल का तो पता नहीं, जाके स्कूलों में जगह जगह खेतों में वो बैठ रहे हैं और खा रहे हैं फसलों को, जिससे लोग त्रस्त हैं, एकदम किसान परेशान हैं। मक्के की फसल है, सब्जी की फसल है, ये सब पैदा हो ही नहीं पा रही हैं और ये लोग खा जा रहे हैं और उसके बाद महंगाई तो बढ़ेगी ही। आजमगढ़ जिले के पूरा कोहराना निवासी पीड़ित ने दबंग पट्टीदारों पर भूमि कब्जा करने का लगाया आरोप। डीएम से की शिकायत। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे सरायमीर थाना क्षेत्र के पूरा कोहराना निवासी पीड़ित इंद्र विजय ने बताया कि उसका जमीनी विवाद को लेकर पट्टीदारों से काफ़ी पुरानी रंजिश चली आ रही है। जमीन बंटवारे का मामला न्यायालय में विचाराधीन भी है। उसके बावजूद दबंग प्रवृत्ति के उसके पट्टीदार उसकी भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं। इस मामले में कई बार तहसील से लेकर मुकामी थाने पर शिकायत किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस के पास जाने पर उसे डांट के भगा दिया जाता है। पीड़ित ने जिलाधिकारी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि उसकी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को रुकवाया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जबरदस्ती मेरे पट्टीदार लोग कब्जा करें। न्यायालय में मुकदमा भी है जमीन का बंटवारा का,
जो आधे के वो हिस्सेदार है, आधे के मेरे पिताजी बाबा मेरे हिस्सेदार हैं। और हमारी ज़मीन जो है वो लोग ज़बरदस्ती जो है कब्जा कर रहे हैं। न्यायालय में मुकदमा है होते हुए भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। थाने पे गए थे? थाने पे गए थे, वहाँ पे डांट के भगा देते हैं। आजमगढ़ जिले के बर्रा तिराहे से पुलिस ने सर्राफा व्यवसायी से लूट की घटना में शामिल अभियुक्त को किया गिरफ्तार। 1,75,000 के जेवर, असलहा व बाइक बरामद। पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि बीते 5 दिसंबर 2021 को दीदारगंज थाना क्षेत्र के भादव गांव निवासी सर्राफा व्यवसायी सतीश सोनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि घर से दुकान जाते समय बाइक सवार बदमाशों ने कट्टे की मुठिया से प्रहार कर सोने चांदी के जेवरात से भरे बैग को लेकर फरार हो गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच में जुट गई। इसी बीच बर्दा थाने की पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि लूट में शामिल एक अभियुक्त क्षेत्र के बर्रा मोड़ होते हुए जौनपुर की तरफ जाएगा। पुलिस ने बर्रा तिराहे पर घेराबंदी कर दिया। इसी बीच एक व्यक्ति बाइक से आता दिखा। जब उसे रुकने का इशारा किया गया तो वह बाइक मोड़कर भागने लगा। इसी बीच बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्त जौनपुर जिले के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के कयार गांव निवासी लोड़ा उर्फ समीर के पास से लूट के 1,75,000 रुपये के सोने चांदी के जेवर, असलहा व बाइक बरामद किया। एसपी सिटी ने बताया कि लूट में शामिल गिरोह के अन्य सदस्य सराफा कारोबारियों की रेकी कर अन्य साथियों को बताते थे। उसके बाद लूट की घटना को अंजाम दिया जाता था। इनके साथ ही अन्य साथियों की तलाश भी में पुलिस जुटी हुई है। जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। लूट का पर्दाफाश करने वाली पुलिस टीम को इनाम की घोषणा की गई है। 5 दिसंबर को बर्दा थाना क्षेत्र में सुनार जो अपनी दुकान से सामान लेके घर जा रहे थे, उनके साथ लूट की घटना कारित करी गई थी इनके द्वारा। तो जिसमें समीर नाम का अभियुक्त जो जौनपुर का रहने वाला है, ये पकड़ा गया है। इसके अन्य साथी हैं जो जिनकी गिरफ्तारी शीघ्र की करी जाएगी। ये लोग सुनारों को चिन्हित करके अपनी रेकी टीम लगाते थे। इसके बाद उनको फ़ोन करके बता देते थे कि हाँ, ये आदमी जेवर लेके या ज़रूरी सामान लेके, कीमती सामान लेके जा रहा है, और दूसरी लोग वहाँ पर आके, इनके साथी आके लूट की घटना कारित करके भाग जाते थे। इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करी जाएगी और इनके अन्य साथियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। इनके पास से लगभग 1,75,000 के सोने चांदी के जेवर बरामद हुए हैं, तमंचा बरामद हुआ है और मोटरसाइकिल बरामद हुई, जिससे ये घटना कारित करते थे। पुलिस टीम के लिए इसमें इनाम की घोषणा की गई है। आजमगढ़ नगर पालिका ईओ के रूप में एसडीएम सदर न्यायिक ने किया पदभार ग्रहण। शहर क्षेत्र का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि आजमगढ़ नगर पालिका के नए अधिशासी अधिकारी के रूप में एसडीएम सदर न्यायिक रवि कुमार को डीएम ने जिम्मेदारी दी है। नवागत ईओ ने पदभार ग्रहण करने के बाद कार्यों के प्रति सक्रियता दिखाई है। उन्होंने सबसे पहले शहर क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया और नगर पालिका कर्मियों संग बैठक कर समस्याओं को जाना। उन्होंने बताया कि ठंड के बाद भी कई सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था नहीं थी, इसके लिए लकड़ियों का इंतजाम किया गया है। वहीं कई स्थानों पर साफ सफाई को लेकर भी अज्ञानता दिखी। लोगों को जागरूक किया जाएगा कि घरों का कूड़ा एक ही स्थान पर फेंकें। कई स्थानों पर वाटर लीकेज के चलते समस्या को भी संज्ञान में लिया गया है। नवागत ईओ ने कहा कि कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसके बावजूद लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए जागरूकता अभियान चलाते हुए लोगों के बीच मास्क का भी वितरण किया गया। देखिए, आज तो स्वच्छता के अलावा जो है सभी सुबह से ही सभी जगहों पे जो है अलाव जलाए गए। उसके बाद जो कूड़ा निस्तारण सब किया गया। उसके बाद मझगाँव में हम लोग जो भी डंपिंग यार्ड था वहाँ पे अभी समझौता करके आया गया है। अभी सभी हमारे सफाई नायक और सफाई कर्मी और जो भी हमारे कर्मचारीगण हैं सबको मास्क वितरण किया गया है। और अभी शहर में भी जो है मास्क जो सब लोग मास्क पहने, इसके लिए जो है जागरूकता फैलाई जा रही है ताकि कोरोना जो है वो नियंत्रित किया जा सके। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने अपने कार्यालय में की जनसुनवाई। 28 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण का दिया निर्देश। बता दें कि गुरुवार को पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई में कुल 28 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने सभी थानों को निर्देश दिया कि जनसुनवाई महिला हेल्प डेस्क को प्रभावी बनाया जाए, जिससे पीड़ित शिकायतकर्ताओं को अनावश्यक रूप से अपने थाने से मुख्यालय इतनी दूर न आना पड़े। साथ ही सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दिया कि जिस समस्या का समाधान थाना स्तर से हो सकता है, उनका समाधान मौके पर जाकर समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर थाना स्तर पर ही हल कराना सुनिश्चित करें।
आजमगढ़ जिले में 23 जनवरी को आयोजित यूपी टेट परीक्षा के दिन रूट रहेगा डायवर्ट। एसपी ट्रैफिक ने दी जानकारी। एसपी ट्रैफिक सुधीर जायसवाल ने बताया कि आगामी 23 जनवरी 2022 को आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश राज्य टेट परीक्षा को सफल, सुव्यवस्थित व सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने हेतु 23 जनवरी को सुबह 6 बजे से कई जगहों पर रूट डायवर्ट रहेगा। उन्होंने बताया कि वाराणसी की तरफ से आजमगढ़ आने वाले भारी वाहन मोहम्मदपुर से बाएं मुड़कर फरिया चौक होते हुए निजामाबाद से मंदुरी थाना क्षेत्र के कंदरापुर से होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे। इसी तरह सरायमीर की तरफ से फरिया चौक होते हुए चेक पोस्ट रानी की सराय होते हुए आजमगढ़ की तरफ आने वाले भारी वाहन फरिया चौक से दाहिने बाएं मुड़कर अपने गंतव्य को जाएंगे। चेक पोस्ट रानी की सराय से आजमगढ़ की तरफ आने वाले भारी वाहन आजमगढ़ न आकर मोहम्मदपुर की तरफ जाएंगी। पहलवान तिराहा नरौली थाना क्षेत्र के सिधारी होते हुए छोटे वाहन आजमगढ़ शहर में केवल परीक्षा में सम्मिलित होने वाले या जिनका शहर में घर होगा वही आएंगी तथा रोडवेज की बसें भी आएंगी। शेष छोटे वाहन बैठौली होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगी। इसी प्रकार हाफिजपुर जुनैनगंज थाना क्षेत्र कोतवाली से केवल परीक्षा में सम्मिलित होने वाले या जिनका शहर में घर होगा उन्हीं छोटे वाहनों को शहर में आने की अनुमति होगी। भंवरनाथ थाना क्षेत्र के कंदरापुर से केवल परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छोटे वाहन व रोडवेज की बसें ही आजमगढ़ की शहर की तरफ आ सकेंगी। आजमगढ़ शहर में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का दिया निर्देश। बता दें कि विधानसभा चुनाव में शांति व्यवस्था कायम रखने व कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के दृष्टिगत शहर कोतवाली पुलिस ने कोतवाली परिसर से मैरा प्लेटरी फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया, जो शहर के बड़ादेव, मातवरगंज चौक, पुरानी कोतवाली, आसिफगंज तक या पहाड़पुर होते हुए शहर कोतवाली परिसर में आकर समाप्त हुआ। इस दौरान शहर कोतवाली प्रभारी धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव माइक से लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश जारी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है, ऐसे में लोग स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। बाजार में निकलते समय मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथों को थोड़ी देर पर सैनिटाइज या फिर साबुन से धुलते रहें। उन्होंने दुकानदारों को चेतावनी दी कि अपने अपने प्रतिष्ठान में भी गाइडलाइन का पालन अवश्य करें और ग्राहकों को भी पालन करने के लिए जागरूक करें। बिना मास्क के आने वाले ग्राहकों को सामान न दें। छोटी छोटी सावधानियों को अपनाकर हम कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं। आजमगढ़ जिला जेल में बंद 2 कैदियों की तबीयत बिगड़ी, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि जिला कारागार में बुधवार की रात अचानक 2 बंदी की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें कारागार प्रशासन ने आनंद फानंद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां हालत नाजुक बनी हुई है। कारागार पुलिस ने बताया कि जेल में बंद 28 वर्षीय ऋषि यादव और 45 वर्षीय परितोष की बुधवार की रात को अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आकस्मिक चिकित्सक डॉक्टर आर श्रीवास्तव ने बताया कि रात को दोनों के पेट में दर्द की शिकायत पर भर्ती कराया गया है, जहां जांच करवाने संबंधी उपचार के लिए दवा दी गई है। आगे जांच रिपोर्ट आने के बाद ही बीमारी का पता चल पाएगा। अगर दवा से राहत मिल जाएगी तो उन्हें वापस कारागार भेज दिया जाएगा। आजमगढ़ जिले के शेखुपुर पुलिया के पास से पुलिस ने 1 किलो 250 ग्राम गांजा के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बता दें कि बिलरियागंज थाने पर तैनात उप निरीक्षक ओम प्रकाश यादव गुरुवार की सुबह फोर्स के साथ जयगहां तिराहे पर चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच मुखबिर ने सूचना दी कि एक व्यक्ति बनकट की तरफ से जयगहां पैदल आ रहा है, जिसके पास एक सफ़ेद झोले में गांजा है। यदि जल्दी किया जाए तो पकड़ा जा सकता है। सूचना पर विश्वास कर पुलिस जयगहां बाजार से शेखुपुर पुलिया के पास पहुंचकर आने वाले व्यक्ति का इंतजार करने लगी। पुलिस ने बनकट की तरफ से पैदल आ रहे व्यक्ति को शेखुपुर पुलिया से गिरफ्तार कर लिया। नाम पता पूछते हुए तलाशी लेने पर उसने अपना नाम नियाजुद्दीन उर्फ मोटू, ग्राम खानगा, थाना बिलरियागंज बताया। उसके पास से प्लास्टिक के सफ़ेद झोले में रखा 1 किलो 250 ग्राम गांजा भी बरामद कर लिया। आजमगढ़ न्यायालय ने कुटुंब रजिस्टर में गलत तरीके से नाम दर्ज कराने के मामले में महिला की जमानत अर्जी को किया खारिज। बता दें कि अतरौलिया थाना क्षेत्र के नगवा कोदई का पूरा गांव निवासी पीड़िता पूनम मौर्य ने 24 जून 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पति संतोष व ससुराल वालों के मध्य विवाद के कारण हमने एक मुकदमा पति संतोष व उसके परिवार के विरुद्ध लखनऊ के गोमती नगर थाने में दर्ज कराई है। उसी मुकदमे से बचने के लिए तथा वादनी पूनम को उसकी संपत्ति से बेदखल करने के लिए पति संतोष मौर्य ने गांव के कुटुंब रजिस्टर में ब्लॉक के अधिकारियों से मिलकर पत्नी के तौर पर सुनीता मौर्य का नाम दर्ज करा दिया है। इस मामले में पति संतोष व सुनीता बीडीओ समेत 7 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 ओम प्रकाश वर्मा ने आरोपी सुनीता मौर्य की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में।
राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल देवगांव और दौना में कोरोना से रोकथाम के लिए किया गया टीकाकरण। 320 लोगों का दोनों स्थानों पर मिलाकर हुआ टीकाकरण। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज देवगांव में कैंप आयोजित करके 15 से 18 वर्ष और उसके ऊपर के लोगों का टीकाकरण किया गया। वहीं दूसरी ओर दौना गांव में 140 लोगों का टीकाकरण किया गया। इसमें 15 से 18 वर्ष के 40 बच्चों का जबकि 18 वर्ष से अधिक के 100 लोगों का टीकाकरण किया गया। इस अवसर पर दौना में प्रधान प्रतिनिधि शाहबाज आलम उर्फ बाबू, ग्राम सचिव श्यामलाल गौतम, शीला गौतम, आशा, आंगनवाड़ी सफाई कर्मी, बीएलओ, इनके साथ महताब आलम, आफ्ताब आलम, अलाउद्दीन, इब्राहिम, साबिर, फैजान, फैयाज आदि मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल देवगांव में बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े और टीकाकरण के लिए लंबी लाइन लगी देखी गई। इस टीकाकरण कैंप में मुस्लिम महिलाएं भी बड़ी संख्या में टीकाकरण के लिए खड़ी देखी गईं। इस अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज से आए स्वास्थ्य कर्मियों ने कुल 180 लोगों का पहला और दूसरी डोज का वैक्सीनेशन किया और 15 से 18 वर्ष के बच्चों का भी टीकाकरण किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम में प्रीति सिंह, तरन्नुम, दुर्गावती देवी सहित आदि लोग उपस्थित रहे। आईटीबीपी के जवानों ने देवगांव तथा अन्य क्षेत्रों में किया फ्लैग मार्च। निर्भीक होकर मतदान करने का दिलाया भरोसा। आज देवगांव कोतवाल शशि मौली पांडे के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए संवेदनशील मतदान केंद्रों तथा क्षेत्र में आईटीबीपी के जवानों के साथ देवगांव पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इस अवसर पर देवगांव बाजार, बैरीडी तथा देवगांव कोतवाली क्षेत्र के कई गांव में फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान कोतवाल देवगांव शशि मौली पांडे ने लोगों से निर्भीक होकर मतदान करने का भरोसा दिलाया तथा लोगों से अपील की गई कि अगर किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो उसकी जानकारी नज़दीकी पुलिस को अवश्य दें। खनियारा में भारत तिब्बत पुलिस बल को योग गुरु सुरेश नारायण त्रिपाठी ने दिया योग और आयुर्वेद का मंत्र। जीडी मेमोरियल यांकर्स इंग्लिश मीडियम स्कूल गोमती नगर खनियारा में भारत तिब्बत पुलिस बल को योग गुरु सुरेश नारायण त्रिपाठी ने योग और आयुर्वेद का आज गुरुवार को मंत्र दिया। योग शिविर में योग गुरु ने ओमकार प्राणायाम, कपाल भारती, भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम, ताड़ासन तथा विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म व्यायाम की जानकारी प्रदान की तथा आयुर्वेद तथा योग के स्वस्थ जीवन शैली में भूमिका पर प्रकाश डाला। आईटीबीपी के वरिष्ठ अधिकारी दर्शन मिश्रा ने योग गुरु को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि हमें नियमित रूप से योग करना चाहिए। योग शिविर में जवानों के साथ विद्यालय के समन्वयक नरेंद्र तिवारी, कुलदीप सिंह, शैलेंद्र सिंह, राम सिंह, दिनेश सिंह, राज बहादुर यादव, महेंद्र राम, रीना सोनकर, अवनीश मिश्र तथा अन्य बहुत से लोग योग शिविर में उपस्थित रहे। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is